एवरेस्ट की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक विश्व रिकॉर्डधारी मेघा परमार मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, जिनका आज रीवा आगमन हुआ और शांति एवं सद्भावना महोत्सव में शामिल हुई। आपको बता दें कि विश्व के समस्त महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर तिरंगा लहराने के साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली तथा सबसे कम समय में समुद्र की सर्वाधिक गहराई तक स्कूबा डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाली यूथ आइकन मेघा परमार रीवा सुबह 7 बजे कॉलेज चौराहा के पास स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में शांति एवं सद्भावना कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उनका सम्मान किया गया। शांति एवं सद्भावना महोत्सव में रीवा नगरवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर भागीदारी की। अपने उद्बोधन में मेघा परमार ने अपने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। शांति एवं सद्भावना महोत्सव के संयोजक एवं नगर पालिका निगम रीवा के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मुकेश एंगल भी सम्मिलित हुए। आइए आपको सुनाते हैं रीवा पहुंची मेघा परमार ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए क्या बताया है। भगवान भुवन भास्कर को 12 मंत्रों से मंच फिर मुकेश संगल को दूंगा। ओम नमः भास्कराय नमः पितरो हम लोग कभी कभी बहुत निशब्द हो जाते हैं और आज भी मेरे साथ भी यही हो रहा है। बढ़िया बोली है, बहुत बढ़िया। तालियां सब लोग बजाएं क्योंकि ये भी नूर आता है, ग्लो आता है और हम सब एक दूसरे के प्रति कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम। 7,900 के मीटर के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं जिसे डेक्सजोन कहा जाता है। हम सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज और गार्बेज डेड बॉडीज का है, जिसकी भी मौत 7,900 मीटर के ऊपर होती है। उनकी डेड बॉडीज कभी वापस नहीं आती। ग्लेशियर है, हर बार मूवमेंट करता है, कभी किसी का हाथ दिखता है, कभी किसी का पैर दिखता है, कभी कोई पूरा दिखता है। आपको उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार उनके ऊपर से क्रॉस करना है, क्योंकि रास्ता वही है, आप जा नहीं सकते। कई बार आपको मन में भी ख्याल आता है कि ये भी तो वही करने आया था जो मैं करने आई हूँ। डेड बॉडीज़ को कुछ नहीं होता क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, बस वो थोड़ी सी वाइट हो जाती है। जब हम इमेजिन कर पाते हैं कि यार मैं 25 साल बाद भी यदि मुझे कुछ होता तो मैं ऐसी की ऐसी दिखूंगी। लोग पार करके जाते हैं। कैंप 4 मतलब डेथ जोन, जहाँ पे आपकी डेथ होती है तो स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे गेहूं की खप्पी नुमा रख दी जाती है, जो दूसरे क्लाइंबरों को हवा से बचाती है। तो 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के 8,100 मीटर पर खड़ी थी, जहाँ मेरे शेरपा ने मुझे रोक दिया था कि रुक जाओ, यदि सबमिट तो कर लेंगे क्योंकि 700 मीटर दूर है 2 घंटे में, पर हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि सिलेक्टेड लिमिटेड ऑक्सीजन है। मेरे दिमाग में वो 25 लाख, मेरे दिमाग में इतना संघर्ष वो सब चल रहा था। मैं मेरे शेरपा से बोल रही थी नहीं नहीं दाई, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। और अंत में मेरे शेरपा ने मुझको एक चीज़ कही, जो बच्चे आत्महत्या कर लेते, हिम्मत हारते, उन सब के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी। मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि बहनी, बहनी मतलब बहन नेपाली में, कि बहनी पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेंगे। तो जिंदगी के हर पहाड़ वही हैं, जिंदगी रही तो हम हर पहाड़ दोबारा चढ़ लेंगे। कभी हताश मत होना, हिम्मत मत हारना, आप गिरोगे। और मैं जब वापस आई तब तक पूरे अखबारों में छप गया था 2018 में बड़े बड़े अक्षरों में, मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया, सब जगह। तो आप सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते ना। मैंने लिखा कि नहीं, मेरा 700 मीटर माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ। जो लोग तारीफ करते सबसे पहले वो ताना देने के लिए मेरे पापा मम्मी के पास गए, तुम्हारी छोरी से 700 मीटर समिट नहीं हो, देश भर में तमाशा हो गया, बड़ा बड़ा अखबार में छप गए हो। तो याद रखना, ऐसी चीज़ें भी तुम्हारे जीवन में होंगी जब तमाशा खड़ा होगा। तो तुम अपने 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 आप पे खड़े रहना, अपने स्वाभिमान पे, अपने आत्मग्लानि मत महसूस होने देना। अब ऐसे टाइम में जब आप हिम्मत हारते हो तो खूब खूब रो लेना। मैं भी खूब रोई थी। और फिर डायरी पेन लेके लिखना कि क्या कमी रह गई। मैंने कमी लिखी थी कि मैं मेंटली फिट थी पर फिजिकली फिट नहीं थी। कई बार हम बच्चे तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं मेरी क्या कमी रह गई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। या किस चीज़ से प्रेम है भोजन में, तो मुझे दूध घी मक्खन से सबसे ज़्यादा प्रेम है। और मुझे दूध घी मक्खन से इसलिए प्रेम है क्योंकि मुझे गोबर से बांस भी नहीं आती है।
मेरे घर में जानवर है, पशु है और मैं उसमें आनंदित होकर काम भी करती हूँ। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, 5वीं कक्षा तक मैं गांव में पढ़ी। वहाँ मैंने शिक्षा का अंतर भी देखा। कल मैं एक रेडियो के कार्यक्रम में गई थी, तब उन्होंने पूछा था कि समाज को कैसे बताएं आपकी महिलाएं जागृत हो। तो मैंने कहा था महिलाओं को जागृत नहीं होना है, समाज को जागृत होना है। तो उसका दूसरा चीज़ मैंने मेरे घर पर महसूस किया था कि शिक्षा का अंतर भी अभी भी कई बार बच्ची और बच्चे में बहुत अंतर हो जाता है। तो हमारे घर में सारे भैया लोग होते थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और हम सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उनका झोला भी बड़ा रंग बिरंगा होता था। मम्मी हमें कपिला पशु आहार का झोला दे के भेज देती थी। उनकी किताबें जो होती थी उसमें रंग बिरंगे फोटो और सुंदर अक्षर से लिखे हुए चीज दिखती थी, और हमारी किताबों में काले कट फोटो और उसके बाद काले काले अक्षर बने होते थे। तो मैं कई बार इंग्लिश में उनकी किताबें देखती रहती थी कि इसमें लिखा क्या है। इस तरह से मेरी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई बीती। 5वीं कक्षा के बाद मुझे फिर मेरे मामा साहब के घर भेज दिया, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था। मेरी आगे की पढ़ाई मालवा क्षेत्र में हुई, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तब हमारा असली संघर्ष प्रारंभ होता है। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो फ्रिज में से एक टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता है ले या नहीं ले। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो कई बार आपको उनके बच्चों की मार भी खानी होती है। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो कई बार सबको ठंड लग रही होती है, पर आपको शाम को सारे बर्तन मांज के ही सोना है। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं और हम 14 वर्ष के होते हैं तो हमें इतनी भूख लगती है पागलों की तरह कि ये भी दे दो वो भी दे दो। कई बार ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती है कि अभी तो आटा पिसवाया था, फिर खत्म हो गया, तो फिर आप संकोच करने लग जाते हो। और फिर सरकारी पापा को लगा के दिखाई थी। हमारे घर का रूल है कि पहले सरकारी नौकरी लगा दो, फिर तुम्हें दूसरे दिन छोड़ना है छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। तो मेरी पहली जॉब ई-गवर्नेंस में लगी थी और दूसरी मॉडल स्कूल में मैं टीचर थी। मैंने मेरे पापा मम्मी को नौकरी लगने के बाद छोड़ के प्रूफ करके बताया था कि अब मैं कर सकती हूँ। तो अब पहाड़ वाला जो चैलेंजेस आता है उसके बाद भी मैंने बोला कि और भाई बड़ी सरकारी नौकरी लग जाएगी, बस हमारे पहाड़ पे जाने तो दो। मेरे पिताजी को, मम्मी पापा को लोग गांव में बोलते थे कि उनकी छोरी पहाड़ पे जाती रहे, वहाँ तो छोरा होन रहे। वो बेचारे मेरी जगह उनसे लड़ते थे, छोरा नहीं वहाँ तो भालू भी रहे भाई छोरी का गेले। अब तुम बताओ। तो कई बार ऐसे ताने हैं जो हमारे माँ बाप सुनते हैं जो हम तक आ ही नहीं पाते। तो मेरे को वहाँ पहाड़ के चैलेंजेस में 36 किलो का बैग होता है, 2-2 किलो के जूते होते हैं जिनमें क्रैम्पोन लगे होते हैं हम लोगों के। हमारा हमेशा जितना भी एक्सपीडिशन है वो 2 महीने का रात को होता है, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, अवलांच आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 2 महीने में हमारा खाने का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, क्योंकि पहाड़ पे पछता नहीं है। तो हम सूप पीते हैं, बर्फ़ होते हैं पिघलाकर वो पानी पीते हैं, इसलिए बॉडी से फेट खत्म होता है, मसल्स खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे सेल्स तक मरने लग जाते हैं, हम बिल्कुल हड्डी नुमा बन जाते हैं। एक महिला के रूप में कितने चैलेंजेस आते हैं कि यहाँ हम पीरियड्स हमें मासिक धर्म केवल 5 दिन के लिए आता है, वहाँ 2 महीने लगातार आता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड की जगह येलोइश तक तब्दील हो जाता है। यहाँ पे हम सैनिटरी पैड पहनते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर वहाँ कंटिन्यू चलना पड़ता तो पैर इतने छल एक ले लो हम लोग बस हम लोग। नमस्ते सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं रीवा में मुकेश जी द्वारा, उनकी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज कार्यक्रम नगर पालिका के द्वारा शांति और सद्भावना कार्यक्रम में मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने अपने समंदर पर्वतारोहण के व्यक्तित्व को दिया और यहाँ मैंने देखा कि रीवा में कितना अच्छा नई पीढ़ी को इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिवर्ष नया साल असलियत में मना के शांति सद्भावना का संदेश दिया जाता है। मैं खुद अपने आप को इस कार्यक्रम का हिस्सा मान के गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662
359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।